हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ यदि किसी ए पी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, और इसी में अगला प्रश्न है प्रथम दो पदों का योग क्या है, और फिर है दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एपी के n पदों का योग। एपी के प्रश्न में दिया गया एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग जो है, एपी के n पदों का योग जो है यहाँ पे देखिए Sn बराबर जो दिया हुआ है 4n-n² दिया हुआ है। इसको हम लोग समीकरण कुछ भी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम लोग n का मान अगर ये एक रख देते थे, n बराबर 1, n का मान एक, समीकरण n बराबर 1 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यहाँ पे रख देते हैं n बराबर 1 रख देते हैं। तो S1 बराबर हो जाएगा 4 और n के जगह 1 रख दिए तो 1 हो गया, और -1 का स्क्वायर 4 गुना 1 बराबर 4 हो गया, और 1 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो ये 3 हो गया, S1 बराबर हो गया 3। तो ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को A से भी लिखते, A1 से भी लिखते। प्रथम पद बराबर A बराबर A1, और S1 भी इसको लिख सकते हैं। S1 बराबर प्रथम पद A बराबर A1 बराबर ये हो गया 3। चलिए अब यहाँ पे बन रहा है अगला पता, प्रथम दो पदों का योग क्या है। समीकरण एक में n बराबर 2 मान रखने पर, n बराबर 2 मान रखने पर रख लेते हैं तो S2 बराबर हो जाएगा 4n-n² है, तो 4 के जगह 4 ही रह जाएगा, n के जगह 2 हो जाएगा, -n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे S2 बराबर हो गया 4 दूनी 8 और -2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो गया। तो S2 बराबर हो गया 8 में 4 घटा तो ये 4 हो गया, S2 बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए A1 प्लस S2 बराबर हो गया A1 प्लस A2। S2 अगर दो पदों का योग अगर निकाल रहे हैं तो प्रथम पद और प्लस दूसरा पद, S2 बराबर हो गया A1 प्लस A2, A1 का यहाँ पे देखिए मान निकला 3, A1 प्लस A2 बराबर इस तरह लिख लीजिए A1 प्लस A2 बराबर S2 का मान यहाँ पे 4 है। A1 का मान या प्रथम पद का मान है 3 है, 3 प्लस A2 बराबर ये हो गया S2 बराबर है 4, तो A2 बराबर हो जाएगा 4, और ये 3 बराबर के इस तरफ चला जाएगा तो -3 हो गया, तो बराबर ये 1 हो गया। प्रथम दो पदों का योग तो ये 4 निकल गया, प्रथम दो पदों का योग ये 4 निकल गया, और दूसरा पद का मान ये 1 निकल गया। अब चलिए इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें तीसरे पद का मान जो निकाल लेंगे समीकरण एक में। चलिए बोर्ड की दूसरी तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में जगह कमी होने के कारण। समीकरण एक में n बराबर 3 मान रखने पर, तीसरे पद का बोल रहा है निकालने के लिए n बराबर 3 मान रखने पर, समीकरण एक में n बराबर 3 मान रखने पर, तो S3 बराबर हो जाएगा S3 बराबर हो जाएगा 4n-n² है, तो 4 की जगह 4 ही रह जाएगा, n की जगह 3 हो जाएगा,
माइनस एन स्क्वायर है, तो एन का मान है 3, तो यह हो गया 3 का स्क्वायर, तो यह हो गया 4 तिया 12 और ये एन स्क्वायर है 3 तिया 9, 12 माइनस 9 ये हो गया 3। S3 बराबर हो गया, S3 बराबर हो गया 3, 3 हो गया, S3 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो S2 तक तो मान हम लोग निकाल लिए थे, S2 प्लस A3 बराबर S3 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो S2 का मान हम लोगों का 4 है, S2 का मान 4 है, S1 प्लस S2 बराबर, वहां तक A1 प्लस A2 बराबर S2 है, S2 का मान है 4 प्लस A3 बराबर S3, S3 का मान यहाँ पे देखिए 3 निकला है, तो A3 बराबर हो जाएगा 3 और ये 4 बराबर किधर आ जाएगा, तो -4 हो गया, इधर +4 है, तो A3 बराबर -1, A3 का मान निकल गया -1। अब यहाँ पे बोला 10वें और nवें पद ज्ञात किए, 10वें और nवें पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 10वें पद का निकालने के लिए हम लोग 10वां पद बोल रहा है, यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पे योग बोल रहा था, यहाँ पे 10वां पद बोल रहा है। तो 10वें पद को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान है A2 का मान है 1, A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3, A1 माइनस 3 बराबर ये हो गया -2। इसी तरह A3 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे तो सब डी बराबर सार्वअंतर डी बराबर हो गया -2, सार्वअंतर डी बराबर हो गया -2। तो चलिए अब A10 का मान निकाल लेते हैं, A10 का मान निकाल लेते हैं। ये 10वां पद A10 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद जो दिया हुआ, प्रथम पद जो निकाल लेते हैं हम लोग 3 निकाल लेते हैं, तो n 10वां पद निकालना है, तो n की जगह हो जाएगा 10 माइनस 1 और d का मान है -2, d का मान यहाँ पे देखिए -2 हम लोग निकाले अभी, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया 3, तो 3 10 में 1 घटा तो 9 और यहाँ पे -2 है तो -18, 9 गुना -2 बराबर -18, तो ये हो गया -15। an बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A के जगह पे 3 ही रह जाएगा, n के जगह n ही रह जाएगा, -1 और d का मान है -2। तो चलिए यहाँ पे 3 की जगह 3 रह जाएगा और -2 और गुना n, तो ये -2n हो गया, -2n और ये -2 और गुना -1, तो ये +2 हो गया। तो 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 तो 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n हो जाएगा, ये n बराबर 5 माइनस 2n। तो यहाँ पे इस प्रकार प्रथम पद यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम पद बराबर हो गया हम लोगों का, प्रथम पद बराबर 3, अतः प्रथम पद बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम पद A बराबर हो गया 3 और दूसरा प्रश्न उसमें बोल रहा था तो प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग बराबर 4, प्रथम 2 पदों का योग बराबर 2 पदों का योग बराबर है 4। और बोल रहा था दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद यहाँ पे जो है 1, दूसरा पद बराबर 1, A2 बराबर 1, दूसरा पद बराबर 1 और तीसरा पद बराबर -1, तीसरा पद बराबर -1
और 10वां पद ये 10 बराबर 10वां पद ये 10 बराबर -15 इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते तो वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ, जहाँ पर लगभग सभी एक्सरसाइज का तैयारी कराया गया, वहाँ पे जाकर वीडियो का प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं, जहाँ पे SST साइंस और गणित और एडवांस गणित सभी विषय का तैयारी कराया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।